जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और एक कहावत है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है। और जब खुदा कोई मुश्किल आपको देता है तो उस मुश्किल में राह दिखाने वाले भी कोई ना कोई आपको मिल जाते हैं और आपका जो सफ़र है, जो आपका रास्ता है, वो आसान हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 13, जिसको हम अपना ये कह सकते हैं कि कल्याण जी का मेला जहाँ लगता है उसके पीछे है। और राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी का एक ब्लॉक जो यहाँ चलता है, वहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ से एक स्टोरी या एक खबर मेरे पास आई थी कि एक छोटी सी बालिका थी और बचपन से उसके दिल में छेद था और एक ऐसी बीमारी थी जिसमें एक छोटे परिवार को उस बच्ची का इलाज करवाना, बल्कि सोचना भी उसके जहन से बहुत परे की बात थी कि वो उसका इलाज करवाए और वो बच्ची स्वस्थ हो जाए। लेकिन मैंने जो शुरुआत में कहा वही बात है कि जहाँ चाह होती है ना, वहाँ राह ज़रूर मिलती है और कुछ ऐसे फरिश्ते ज़रूर आते हैं सामने जो उनकी मदद करते हैं। और आज वही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, किन किन लोगों का योगदान रहा और उस बच्ची का सफल ऑपरेशन भी हुआ निःशुल्क, बिना किसी पैसे के भी। और अब वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और उसके माँ बाप जो हैं वो भी बहुत खुश हैं इस पहल से। और जिन लोगों ने उनकी मदद की हम उनसे भी आपको ज़रूर मिलवाएंगे। देखिए, ये वो छोटा सा घर है जहाँ वो बच्ची रहती है। और सबसे पहले तो मैं उस बच्ची से आपको मिलवाना चाहूँगा और ये उस बच्ची के पिता हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं उस बच्ची से आपको मिलवाना चाहूँगा जिसके हार्ट का कोटा में जाकर के ऑपरेशन हुआ और बचपन से उसके दिल में छेद था। और 8 लाख 10 लाख रुपए का जो खर्चा बहन करना इस परिवार के लिए तो संभव नहीं था। और ये वो बेटी है जो अब अपना ऑपरेशन करवा करके और बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है और आराम कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा वो निशान भी दिखा देता हूँ जहाँ इसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। और अब इसे कुछ दिन आराम करना है और उसके बाद में फिर आराम से इसके जो टाँके हैं वो कट जाएंगे और ये अपनी सामान्य ज़िंदगी जो है वो जी पाएगी, रह पाएगी। और ईश्वर से हम भी दुआ यही करेंगे खुदा से कि ये अपनी इसे उम्र दराज करे और ये अच्छी सी ज़िंदगी जिए। और ये वो परिवार है और इस परिवार की हालांकि कोई ऐसी खास इनकम नहीं है और मिडिल क्लास फैमिली भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि हाँ, अपना गुजर बसर ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए इतना बड़ा ऑपरेशन करवाना और इस बच्ची का ट्रीटमेंट करवाना इतना आसान नहीं था। लेकिन भंवर में फंसी उस नैया को निकालने में जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया वो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं और वो हैं वार्ड नंबर 13 के पार्षद मदन पचौरी जी। मदन सर, क्या ये मामला था और आपके संज्ञान में कैसे आया ये मामला? मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ और ये मेरे वार्ड के निवासी हैं। तो फिरोज भाई ने मेरे को बताया कि मेरे सामने ऐसी ऐसी समस्या है, मेरी बालिका के दिल में छेद है जिसका ऑपरेशन होना है और इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसमें आप हमारी जो भी मदद हो वो करो। मैंने फिर बात करी डॉक्टरों से। डॉक्टर से मेरी बात होने के बाद उन्होंने कहा कि साहब इसका एक राष्ट्रीय बाल एक योजना है, इसके तहत ये हो जाएगा ऑपरेशन। तो इसके लिए आपको एमएलए साहब का रिकमेंड कराना पड़ेगा और जो भी कागज़ों की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके ये होगा। क्योंकि अपने गंगापुर और सवाई माधोपुर में तो ये चीज़ है होगा ही नहीं है। हाँ, T20। हाँ, तो फिर हमने डॉक्टर से बात करी, मैंने विधायक रामकेश जी मीणा साहब से बात करी, उन्होंने CMHO को कहा, अपने PMO साहब को कहा। फिर वो जो योजना थी उसमें इनका रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनका नंबर आया। फिर नंबर आने के बाद वहाँ CMHO ऑफिस से एक दोबारा लेटर बना। वो लेटर बन के कोटा जो हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, सुधा हॉस्पिटल, उसके अंदर फिर इनका नंबर आ गया। उसमें फिर इनको एडमिट करा के और इनका ऑपरेशन कराया और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ऑपरेशन। अच्छा मदन जी, एक बात मुझे बताओ, जब इन्होंने आपसे संपर्क किया था इन्होंने खर्चा कितना बताया था कि साहब इसमें लगभग अप्रोक्सली इतना खर्चा आएगा? मुझे 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा बताया था। तो इनकी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं है कि 8-10 हाँ, इस परिवार की वो स्थिति नहीं है। बिल्कुल भी इनकी स्थिति नहीं है।
तो वो वहन कर सके। तो फिर मैंने सारी इनकी प्रक्रिया करवाई और प्रक्रिया करवा के और इस काम को अंजाम दिया। अच्छा, इसमें कितना वक्त लगा प्रक्रिया में? प्रक्रिया में सर कम से कम 20 से 25 दिन लगे थे। 20-25 दिन में सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और रजिस्ट्रेशन इनका हो गया, कंप्लीट हो गए। फिर इनका नंबर आ गया महीने भर के अंदर। अच्छा अच्छा। फिर महीने भर में नंबर आने के बाद फिर एक फॉर्मेलिटी और होती है सवाई माधोपुर से, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करवा के और फिर हमने कोटा इनको भिजवा दिया। मतलब सबसे बड़ी बात है आपका और विधायक साहब का महत्वपूर्ण रोल रहा इसमें। विधायक साहब की रिकमेंडेशन पर वो काम आगे आगे होता चला गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिरोज भाई, आप क्या काम करते हैं? सर मैं गाड़ी पे खल्लासीगिरी करता हूँ। अच्छा, कितना कमाते हैं महीने का? मैं 6,000 रुपये कमा लेता हूँ। और अभी तो क्या माली अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ गड़बड़ है। धंधे नहीं है। आपको पता कब चला था इस बच्ची का? ये इसके क्या बचपन से ही मालूम है, दिल में सुराग था। मैंने काफ़ी भागदौड़ करी थी, लेकिन क्या सेटलमेंट नहीं बैठ रहा। अच्छा, क्या सिम्टम्स थे? क्या परेशानी आती थी इसको? इसको सांस लेने में परेशानी आ रही थी। यानी मैं इसको शुरू में डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने एक ही बात की थी कि ये खेत के 15-20 दिनों तक ये यानी कि जी पाएगी। हाँ। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा और मैं लगा रिया। मैं फिर वार्ड मेंबर साहब से बात करी, मदन से। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मेरे लिए मालूम है यानी कि वो लगे रहिए। उन्होंने एमएलए साहब से भी मालूम है यानी मेरे बारे में काफ़ी चर्चा करते रहिए और इस बात को काफ़ी यानी हाँ पुरजोर तरीके से इन्होंने उठाया और उस बात को। हाँ, आज यानी अब इसका ऑपरेशन हो गया। हाँ, इसका ऑपरेशन हो गया। ये इसके 3 ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा। एक तो इसका बाल डला है और इसके एक दिल में सुराग था और एक इसकी यानी कि नली, सांस लेने वाली जो नली थी वो ब्लॉक थी। तो अच्छा, इन तीनों ऑपरेशनों को तीनों वहीं कोटा में ही हुए? हाँ, तीनों ऑपरेशन। और तीनों में आपको कितना पैसा खर्च हुआ? यानी मेरा क्या यानी खान पीन का। हाँ, जो आपका खर्चा है पर्सनल, 2-5 हज़ार 10 हज़ार वही हुए हैं। हाँ, मेरे 15-1 हज़ार रुपये खर्च हो गए। बाकी और कोई पैसा नहीं लगा? हाँ, और कोई पैसा नहीं लगा। क्या हमारे एमएलए साहब और हमारे वार्ड मेंबर साहब के सहयोग से यानी ये काम हो गया है। अच्छा, आपको कितना खर्चा बताया था डॉक्टर ने? मैं शुरू में गया था, मेरे को 8 लाख रुपए का खर्चा बताया था। अब मेरे पास इतना मालूम है यानी कि पैसा नहीं था ताकि मैं ऑपरेशन करा था। अभी डॉक्टरों ने क्या कहा है ऑपरेशन के बाद? अब ये बिल्कुल ठीक है? हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है और सामान्य जिंदगी जिएगी? सामान्य जिंदगी जिएगी। और तुम्हारे क्या नाम से अब 24 तारीख को बुलाया है इसको टाके कटवाने के लिए। हाँ। अच्छा, इसका खाना पीना वो सब यानी कि खाना पीना मालूम है सब उधर हॉस्पिटल से ही मिला था लड़की के लिए। अच्छा, है ना। और हम सिर्फ जो हमारा जो खर्चा था खाने पीने का वो हमने किया था। ठीक है। यानी कि तो अब आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ कि आपकी बच्ची को जीवन दान मिल गया। हमारे एमएलए साहब और वार्ड मेंबर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनकी जो वाइफ है बहुत ही हिम्मत वाली और बहुत ही दिलेर है। हाँ, इसके पीछे भी इनकी वाइफ का बहुत अच्छा हाथ है। उन्होंने हिम्मत एक हौसला बना करके रखा, एक हौसला बनाकर, और हमारे जो फिरोज भाई है उसको भी हिम्मत दी। यानी फिरोज भाई को भी हिम्मत देने वाली इनकी वाइफ है। उन्होंने पूरी मेहनत करी। ये जो आज बेटी जो इस स्टेज पे है उसमें बहुत ज़्यादा रोल इनकी वाइफ का भी है। इन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत संघर्ष किया है और आज वो सफल ऑपरेशन हो चुका है। चलिए, उनसे भी मिलना चाहूँगा मैं। आप बुलाओ अपनी ये रही मैम, अपना नाम बताओ मेरे को। हाँ, रेशमा जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, जब ये पता चला, जब आपने ये सुना कि मेरी बच्ची के दिल में छेद है और उसकी ज़िंदगी बहुत कम है, एक माँ के दिल पर क्या गुजरी, कैसा लगा उस वक्त आपको और क्या सोचा था आपने? मैंने यही सोचा था कि जो ऊपर वाले की तरफ से जिंदगी होगी, जब ऊपर वाला सुनेगा, इसकी जिंदगी देने की होगी तो कहीं भी नहीं जाएगी मेरे पास से। मैंने बहुत कोशिश करी इसको दिखाने की, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, है ना जी। फिर कोई रास्ता नजर आया आपको कि क्या हो सकता है इस बच्ची का? बचपन से लेकर के आज ये 10-12 साल की हो गई, तो संघर्ष में ही जीवन बीता है उसका। तो अब तक तो वो जैसे तैसे सरवाइव कर गई, फिर कोई रास्ता नजर आया आपको? जी, फिर इन्होंने मदन पंचोरी की वजह से हमारा ये सब कुछ हुआ। और कपिल शर्मा था, उन्होंने की वजह से ये कार्ड बना। उन्होंने तुरंत हमारा काम किया था। विधायक जी ने भी बहुत साथ दिया था हमारा। अब खुश हैं आप? हम बहुत। अब आपकी बच्ची को जीवन मिल गया नया, अब वो स्वस्थ है ना? जी, ठीक है। और अब उम्मीद ये करते हैं आप भी, अगर कोई लोग ऐसे हो ना, तो उनको भी हिम्मत देने का काम करो और लोगों से ये कहो कि बिल्कुल अगर जहाँ चाह है ना वहाँ राह भी मिलती है। रास्ता अपने आप ऊपर वाला दे देता है। अगर आपके मन में कुछ करने का मादा हो तो लोग भी आपका साथ देते हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद ये करते हैं खुश हैं। अच्छा मदन सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि ये नेक काम था सर? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, किसी भी परिस्थिति में आदमी को हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। ऊपर वाला कहीं ना कहीं से रास्ता ज़रूर दिखाता है, और रास्ता जब आदमी को मिलता है तो हम जो भी कठिनाई है, साथ चलने वाले बहुत आ जाते हैं, वो आसान हो जाती है और साथ चलने वाले बहुत मिल जाते हैं। अच्छा मदन सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, है ना, जो कह नहीं पा रहे या जिनको इस योजना का पता ही नहीं है, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं मैं कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में इतनी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं से लोग बिल्कुल मुकाबिल नहीं है, उनको मालूम नहीं है, तो अपने वार्ड पार्षद से संपर्क करें। वार्ड पार्षद अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं देता है तो जिस बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जाके उस योजना का मालूम करो, डॉक्टरों से सलाह लो। डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं तो गंगापुर विधायक आज की तारीख में भगवान के रूप की तरह हैं, वो हर आदमी की समस्या का समाधान करते हैं। शनिवार रविवार को गंगापुर में जनसुनवाई करते हैं, उनसे अपनी समस्या को शेयर करो और अपनी समस्या को बताओगे तो वो निश्चित ही कोई ना कोई उसका आपको हल बताएंगे। तो कुल मिलाकर के अब इस बच्ची को जीवन दान मिल गया और अब ये परिवार भी प्रसन्न है, सुखी है, और उम्मीद ये करते हैं कि अब ये बच्ची है ये भी अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जिएगी। और आने वाली 24 तारीख को बता रहे थे आप? हाँ जी। 24 तारीख को इसका जो है एक बार फिर छोटा सा ये जो टाँके इसके लगे हैं, वो बोलती है ना ये अच्छे से? बगल में जाओ। बोलती खूब है ना? हाँ बोलती। बेटा क्या नाम है आपका? नुसरत। हाँ नुसरत, तबीयत ठीक है अब आपकी? कोई परेशानी थोड़ी है ना बेटा? हाँ ठीक है ना, जल्दी से अच्छी हो जाओगे आप। आराम किया करो और फिर बाद में जितनी मस्ती करनी है ना बाद में करना, पहले ठीक हो जाओ। ठीक है ना बेटा? लो। अरे मदन भाई, और ये मदन जी की बहुत अच्छी पहल रही और उनका सराहनीय कार्य रहा, और बहुत ही गरीब परिवार था, और जैसा आपने देखा कि केवल खलासी का काम करते थे और लॉकडाउन और कोरोना के चलते वो काम भी बंद था, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा और लोगों का साथ मिला। विधायक महोदय ने अच्छी पहल की, पार्षद महोदय ने अच्छी पहल की, और आज इस बच्ची का सफल ऑपरेशन हो गया।